हेलो गाइस, दिस इज़ मी ज्योति एंड आज से हम 6 क्लास के एनसीईआरटी पॉलिटी की चालू कर रहे हैं। तो चलो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी बुक है एनसीईआरटी 6 क्लास की, ये चैप्टर फर्स्ट, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। जल्दी से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए। सो ये जो बुक है तो ये 6 क्लास के बच्चों के लिए बनाई गई है। तो हमें इसे अप्रोच करना आना चाहिए। तो हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, तो हमें एस्पिरेंट्स की तरह इस बुक को देखना है। तो इस बुक को डिज़ाइन एज ए 6 क्लास के बच्चों के लिए किया है। तो इसमें स्टार्टिंग का पोर्शन देखिए स्टोरी टाइप बताया गया है। तो ये स्टोरी तो मैं आपको सुना दूंगी, लेकिन अपने को एनसीईआरटी को अप्रोच करना आना चाहिए। मतलब हमें इसमें क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या नहीं। सो ये हमें एनसीईआरटी को अप्रोच करना आना चाहिए। तो मैं आपको आज वही बताऊंगी। और ये जो स्टोरी है तो देखते हैं अब। चलो चैप्टर फर्स्ट अपना। तो ये देखिए, ये जो 3 बच्चे दिखाए गए हैं तो ये सेम दिख रहे हैं क्या? तीनों भी अलग अलग है। तो ये यही दर्शा रहा है कि इस चैप्टर में ये तीनों भी बच्चे अलग अलग है, अलग अलग बैकग्राउंड से है। से ये था इसमें। और ये एक स्टोरी दी है 2 फ्रेंड्स की। तो ये जो साइकिल पे है ये ऑथर है, इस बुक के ऑथर है, और वो बता रहे हैं ये स्टोरी। तो ये जो बच्चा है ये पेपर बेचता है। तो ये हर रोज़ पेपर बेचता है सिग्नल पे। तो ये साइकिल पे आते हैं आगे से, और ये बच्चा हर रोज़ भागा भागा पेपर लो ऐसे करके चला जाता है। तो एक दिन सिग्नल लग जाता है और ये इनको पेपर देता है। ये जो बच्चा है ये इसको पेपर देता है। सो ये जो दिखने में है, ये जो साइकिल पे बैठे वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लग रहे हैं, एकदम स्टैंडर्ड। और ये बच्चा एकदम गरीब पेपर बेच रहा है। तो इसको लगा ये बच्चा इनके सामने इंग्लिश का पेपर आगे करता है। तो ये बोलता है नहीं मुझे हिंदी का पेपर चाहिए। तो ये एकदम शौक होकर बोलता है आप हिंदी, तो हिंदी जानते हो? तो ये बोलता है हाँ मैं हिंदी जानता हूँ, मुझे हिंदी आती है, और मेरा एक स्कूल में सब्जेक्ट भी था। तो ये बोलता है ये सब्जेक्ट क्या है? उसी में रेड लाइट ये हो जाती है और ये आगे चले जाते हैं, सिग्नल बंद हो जाता है। फिर बाद में अगले दिन वो फिर आता है और ये फिर पेपर लो थोड़े मुस्कुराते हुए चेकते हुए उनके पास चला जाता है और इनको बोलता है ये लो आपका इंग्लिश का पेपर। तो फिर वो बोलता है आप मेरे को बता रहे थे कि ये सब्जेक्ट क्या है। तो ये बोल रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊँ कि सब्जेक्ट क्या है। सो ये बोलता है मेरे को पता करना है कि वो क्या होता है। तो ये बोलता है हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट था जिसमें हिंदी पढ़ाते थे ऐसा। तो ये बच्चा तो कभी स्कूल गया नहीं, इसको तो क्या पता सब्जेक्ट, काला अक्षर बेस बराबर। तो ये उसको बोलता है, फिर इनमें दोस्ती होती है। और फिर ये वो पूछता है कि तुम कितने लोग हो? तो वो बोलता है मैं और मेरी मम्मी है, और मैं बचपन से मेरी मम्मी के साथ पेपर बेचता हूँ। अभी मैं अकेला ही बेचता हूँ, मेरी मम्मी मेरठ में है। और उतने में रेड लाइट बंद हो जाता है, सिग्नल छूट जाता है और ये आगे चल जाता है। फिर अगले दिन ये फिर पेपर बेचता है, थोड़ा मायूस होकर उनके पास चला जाता है। तो ये पूछता है कि क्या हुआ? तो ये वाला बच्चा बोलता है कि मेरी माँ मेरठ में है और मेरठ में दंगे चल रहे हैं, और इसका नाम समीर है और इसका नाम समीर है। तो ये बोलता है दोनों भी समीर। तो ये बोलता है मैं समीर 1 हूँ और एक आप समीर 2 हो। तो ये बोलता है कि मैं वो वाला समीर नहीं हूँ, ये बच्चा, मैं मुस्लिम समीर हूँ, और मेरठ में हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे हैं और मेरा अकेला ही, मेरी माँ, मेरा परिवार है। तो वो ये सब स्टोरी में था, इतना ही था। तो मैंने आपको बता दिया। अब ये स्टोरी में हमें क्या दर्शा रहा है? हमें डाइवर्सिटी दर्शा रहा है। ये दोनों बच्चे भी समीर, दोनों का नाम भी समीर है, दोनों भी सेम है क्या? दोनों में भी बहुत डिफरेंस है। ये मतलब पढ़ा लिखा, ये कभी स्कूल नहीं गया। तो ये सब इसमें दर्शा रहा है। तो ये डिफरेंसेस दिखा रहा है। तो यही स्टोरी के थ्रू हमें ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब है इसमें। फिर आगे हम देखते हैं। ये स्टोरी ये पूरा तो आप ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार पढ़ लीजिए। तो चलिए, हमें अभी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी तो हम देखते हैं। हमें डाइवर्सिटी को हमेशा पॉजिटिव टर्म में लेना चाहिए। हमारा देश जो भी इंडिया है ये डाइवर्स कंट्री, बहुत सारे लैंग्वेजेस, बहुत सारे कल्चर यहाँ पे फॉलो करे जाते हैं, बहुत सारे कास्ट है यहाँ पे। तो हम जो डाइवर्सिटी है ये हमारे पॉजिटिव टर्म में डाइवर्सिटी हमें लेनी चाहिए। हमारे इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो पॉजिटिव डाइवर्सिटी, मतलब ट्रू डाइवर्सिटी है। जैसे कि आपके पड़ोसी आप अलग अलग हो, मतलब आप अलग कास्ट से होंगे, आपके पड़ोसी अलग कास्ट से होंगे, आप हिंदू होंगे, वो मुस्लिम होंगे, बट आप एक साथ रहते हो, डाइवर्स हो लेकिन यूनिट हो। तो यही हमें देखना है कि हमारी जो इंडिया है वो डाइवर्स है बट यूनिटी है, डाइवर्सिटी बट यूनिटी। तो यही हमें ये दर्शाता है। तो हमारे इंडिया में एज ए ट्रू डाइवर्सिटी है। क्या है? ट्रू डाइवर्सिटी। तो अभी हम डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। सो देखिए, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज ए यूनिक एंड रिकॉग्नाइज अवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब हर इंडिविजुअल यूनिक है, वो अलग अलग है। जैसे कि मैं हूँ, आप हो, हम दिखने में तो अलग अलग ही है। आपका फ्रेंड, आप एज ए ह्यूमन बींग आप एक ही हो, लेकिन दिखते तो अलग अलग हो। ये डिफरेंसेस है। तो क्या क्या डायमेंशन है डिफरेंसेस के, डाइवर्सिटी के? तो रेस से अलग अलग नस्ल के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। तो फिर इथेनिसिटी है, फिर जेंडर है, जेंडर भी अलग अलग है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, सोशो इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल बिलीव्स है, फिजिकल एबिलिटी है, एज है, रिलीजियस बिलीफ है। तो सबके अलग अलग बिलीफ है, सबके फिजिकल एबिलिटी भी अलग अलग है। कोई फिजिकली स्ट्रांग होता है, कोई फिजिकली लो होता है। मतलब ऐसा एक जेंडर, मतलब मैन फीमेल,
ये सब ये डाइवर्सिटी दर्शाता है। जैसे कि मतलब हम डाइवर्स है बट एक है। जैसे कि एज अ मैन मैं ऐसा नहीं समझूंगा कि मैं मैन हूँ और ये वुमन है तो ये मेरे से चला रही है, ह्यूमन ही है, ऐसा ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर ट्रू डाइवर्सिटी मतलब हम दूसरों को रिस्पेक्ट देकर बोलते हैं कि मैं मैन हूँ, हाँ मैं हूँ, ये वुमन है, हम इसको रिस्पेक्ट देकर बोलते हैं। तो ऐसे ही हाँ मैं हिंदू हूँ, मेरे पड़ोसी मुस्लिम है, तो अपन उसको अपने से अलग थोड़ी ना समझते। एज अ ह्यूमन बींग अपन एक ही है, तो हमें ये सब डाइवर्सिटी में समझना है। फिर आगे देखते हैं हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। तो हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो डाइवर्सिटी मीन्स मोर देन जस्ट एक्नॉलेजिंग एंड और टोलरिंग कंसिक्यूस प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व्स। तो ये डाइवर्सिटी की डेफिनेशन है। अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आ गया तो अगर आपने सीधा सीधा इंट्रोडक्शन में ये वर्ड ये इतना डाल दिया ना तो आपका मतलब इंट्रोडक्शन रेडी हो गया। सो ये है, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, हमारी कंसेप्ट क्लियर करेगा। और एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़िए मत, सिर्फ रीडिंग करिए मत, उसमें जो टर्म डेफिनेशन दिए उसको लाइन बाय लाइन समझिए, तभी वो हमारे पढ़ने का कुछ तो भी फायदा होगा। और अभी तो मैं इसमें प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन डाला नहीं, लेकिन मैं टेलीग्राम में जरूर शेयर करूँगी कि डाइवर्सिटी पे एक क्वेश्चन आया है, मैंने देखा है। सो मैं वो डालना भूल गई, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। फिर देखते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में क्या क्या डाइवर्सिटी है? इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। सो फिजिकल फीचर्स कैटेगराइज पर्टिकुलर रेस। तो हमारे फिजिकल फीचर्स भी अलग अलग है। पर्टिकुलर रेस से कोई अलग रेस का है। सेट ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब डाइवर्स ग्रुप के पीपल रहते हैं। कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, ये सब लोग हमारे कंट्री में रहते हैं। कोई स्किन कलर है, कोई डार्क है, कोई वाइट है, ऐसे स्किन कलर है, किसी के फॉर्म ऑफ हेयर मतलब किसी के हेयर कर्लीज है, किसी के स्ट्रेटनिंग है, किसी के ब्लैक है, किसी के व्हाइट है, किसी के ब्राउनिश है। ये सब डाइवर्सिटी दिखाता है। टाइप ऑफ आईज और नोज, हम सब ह्यूमन बींग है, हम सबको नोज है, सबको आईज है, सबको हम एक जैसा ही है ही, तो फिर भी हम क्या है अलग अलग दिखते हैं, तो इसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ये डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। तो इंडिया में कितनी कितनी डाइवर्सिटी है? रेशियल डाइवर्सिटी। तो ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेशियल डाइवर्सिटी। अगर आपको मैं इसमें पूछा जाए कि मतलब डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आ गया कि इंडिया में डाइवर्सिटी क्या है, कितने टर्म से, तो आप बता सकते हो। मतलब आपको अगर एक्सप्लेन करना होगा आप 4-5 पॉइंट में ये बता सकते हो। ये पहला पॉइंट की रेशियल डाइवर्सिटी, फिर आप इसमें ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप ये ऐसा चार्ट भी आप मेंस के एग्जाम में आपके आंसर में लिखोगे तो इसका भी गुड इंप्रेशन पड़ता है। और आप देखोगे जो टॉपर्स है जिनकी आंसर राइटिंग की हुई जो आप कॉपी देखोगे ना, उसमें वो ये पाई चार्ट यूज़ करते हैं, अपन डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, उससे प्रेजेंटेशन अच्छा बनता है। और अब अगर आपको अभी तो आपको पता नहीं होगा डाइवर्सिटी क्या है, मैं बोल रही हूँ। अगर मैंने पढ़ाने से पहले अगर डाइवर्सिटी पे एक भी क्वेश्चन दिया होता तो किसी को भी कोई भी 150 शब्द में उसको लिख नहीं पाता, लेकिन अभी आप समझ जाओगे कि डाइवर्सिटी क्या है। तो ये पढ़ाने के बाद तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि डाइवर्सिटी क्या है, और कुछ तो भी आप लिख कर ही आएंगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है। उसमें जो एक एक शब्द दिया होता है उसकी डेफिनेशन हमें समझनी होती है। सो एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, फिर बाद में स्टैंडर्ड बुक पे जाइए। तो ये सेकंड है रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टीपल रिलीजन, मतलब हमारे इंडिया में मल्टीपल रिलीजन्स रहते हैं, मल्टीपल धर्म के लोग रहते हैं। 80% हिंदू पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में। मतलब ऐसा बोलते हैं कि हमारा स्टेट हिंदू स्टेट है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब धर्म समभाव ऐसा दिया गया है। हर धर्म के लिए अलग अलग राइट्स है उनके, हर सिटीजन एज सेम राइट। हमारे फंडामेंटल राइट दर्शाते हैं कि कोई भी मतलब कास्ट पे या किसी भी इस पे हम जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। फिर बाद में देखते हैं अदर बिलोंगिंग इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये सारे कास्ट के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं और एक साथ रहते हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं कि यार ये मुस्लिम है मैं हिंदू हूँ मैं बड़ा हूँ, ये मुस्लिम है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हाँ मैं हिंदू हूँ वो मुस्लिम है, पर हिंदू मुस्लिम भाई ऐसा कर हम रहते हैं। हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, वो ईद सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के फेस्टिवल को उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी अपनी फेस्टिवल को देते हैं। तो ये डाइवर्सिटी है। तो आप जब भी क्वेश्चन में लिखोगे तो एज अ क्वेश्चन लिखते समय पॉजिटिव टर्म में लिखिए, उससे आपकी मेंटेलिटी भी एग्जामिनर को पता चलती है, आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं कितना नेगेटिव सोचते हैं। हाँ जहाँ पर नेगेटिव लिखना है वहाँ पर आप लिख सकते हो, बट ज़्यादा नहीं, और आपका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव वे में ही आना चाहिए। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये सारी इंफॉर्मेशन। तो फिर आगे तीसरा देखते हैं। तीसरी हमारी कास्ट डाइवर्सिटी। तो कास्ट डाइवर्सिटी हिंदू पॉपुलेशन द कास्ट सिस्टम प्रिवेल्स मोस्ट डोमिनेंटली, मतलब हिंदू पॉपुलेशन हमारे इंडिया में ज़्यादा रहती है और मोस्ट डोमिनेंटली रहती है। बट ऐसा कुछ है नहीं कि हम डोमिनेट नहीं करते दूसरे कास्ट पर, हम सब एक ही है। द प्रैक्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन प्रिवेंट सिंस एज, मतलब बहुत पुराने ज़माने से हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम है। जैसे कि 4 कास्ट थे, 4 वर्ण थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करेंगे, क्षत्रिय जो युद्ध करेंगे, वैश्य जो
मतलब बिजनेस करेंगे, ट्रेडिंग वगैरह ये सब, और शूद्र जो है इन सब की सेवा करेंगे, मतलब शूद्र जो है वो निचले तबके की कास्ट है। ऐसे कास्ट है हमारे पुराने मतलब एशियन टाइम में, आप जब ऐसे एशियन हिस्ट्री पढ़ोगे आपको उसमें समझ में आ जाएंगे। तो ये सारी कास्ट डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। तो फिर आगे देखते हैं चौथा टॉपिक, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। आप इंडिया में रहते हो, हर कोई आप जो वीडियो देख रहा है वो अलग अलग स्टेट से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई एमपी से होगा, कोई अलग अलग स्टेट से देख रहा है। तो जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, एमपी यूपी में हिंदी बोली जाती है, कर्नाटका में कर्नाटकी, तमिलनाडु में तेलुगु, ये सब लैंग्वेज बोली जाती है। तो हम हर अलग अलग जगह जाएंगे तो हमें अलग अलग लैंग्वेज दिखेंगी। जैसे कि इंडिया में 1652 लैंग्वेज बोली जाती है और 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई हमारे 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। तो ये लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दिखाती है कि हम कितने डाइवर्स है, बट कितने यूनिटी है और कितने एक साथ रहते। मतलब हमारा जो इंडिया इज फिजिकल डाइवर्सिटी, हमारा इंडिया है फिजिकल डाइवर्सिटी। मतलब ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ये पूरा हिमालयन पार्ट है, ये सारा हिमालयन है, ऑल टाइम स्नो से कवर रहता है, ये डाइवर्सिटी है। ये जो यहाँ पर सारी रिवर है, मतलब ये प्लेन एरिया है पूरा, ये प्लेट्यू है, तो ये डाइवर्सिटी है। तो क्या है, द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री होम्स द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। मतलब लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है यहाँ पर प्लेन है, यहाँ पर प्लेट्यू है। ये फिजिकल डाइवर्सिटी है इंडिया की। मतलब यहाँ का कल्चर अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का एज अ फूड खाने का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। ये सब फिजिकल डाइवर्सिटी भी बहुत मैटर करती है। तो आप ये पॉइंट, ये पाँच पॉइंट आप लिख सकते हैं आपके एग्जाम में, अगर डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आया तो। और आया है, मैं आपको वो टेलीग्राम पर भेज दूंगी, आप देख लेना, चाहे तो प्रैक्टिस भी कर लेना। अगर आपकी अभी तो स्टार्टिंग है, एनसीईआरटी पढ़ते वक्त हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैंने भी जब मेरी प्रिपरेशन चालू की थी तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी रीड करी, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे मैंने रिविजन किया और उसमें पढ़ा, सोचा, हर एक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया, समझने लगी, तब मेरे को भी वो इंटरेस्टिंग लगने लगी। तो अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए और सिर्फ पढ़ते पढ़ते मत जाइए, उसको अंडरस्टैंड करिए, उसको समझिए। और ये प्लेटफॉर्म पे मैं आपको एनसीईआरटी पॉलिटी की पूरी 6 से 12 तक अच्छे से हर एक कंसेप्ट समझ कर पढ़ाऊंगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइंट हो जाए, जिससे कि मैं हर आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करती रहूँगी। जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। और आपको ये लेक्चर कैसा लगता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो भी बताइए, मैं आपको ज़रूर मेरी तरफ से हो सके उतनी हेल्प करूँगी। सो आगे बढ़ते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Unity in diversity refers to concept of unity without uniformity and diversity without fragmentation। अगर आपको ये जो लाइन है ना, यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन, डिस्कस कीजिए, ऐसा आपको अगर मैं इसमें दे दिया गया तो मैं कह रही हूँ, अगर ये चैप्टर पढ़ने से पहले कोई भी इस पे 150 शब्द तक भी नहीं लिख सकता था, लेकिन अभी आप लिख सकते हैं इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। तो आप फिर उसमें लिख सकते हैं कि मैंने जो 5 पॉइंट बताए, रेशियल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, फिजिकल डाइवर्सिटी, आप उसमें ये लिख सकते हैं। जो पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी वो भी लिख सकते हैं, जो कंसेप्ट मैंने क्लियर करी है। तो आप ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, बट यूनिटी, हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है बट यूनिटी है। तो हमें डाइवर्सिटी पे जब भी क्वेश्चन आए, हमें पॉजिटिव टर्म में उसको लेकर हमारा आंसर प्रेजेंट करना है। हाँ, एनसीईआरटी सिर्फ मेंस के लिए भी रिलायबल नहीं हो जाती, इसमें मेंस के लिए तो है ही है, पर इसमें सीधे प्री में भी क्वेश्चन आए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इसमें ऐड करके दिखाऊंगी। आज सच मैंने किया नहीं है, बट आगे से मैं ध्यान रखूंगी, और जो भी मेरे को क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको इसमें ऐड करके प्रोवाइड करूंगी, आप देख लीजिएगा। और जब भी स्टार्टिंग कर रहे हैं आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ भी टॉपिक आप पढ़े तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, उसमें से आते हैं या नहीं आते। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। सिर्फ पढ़ते जाए कोई फायदा नहीं है, ऐसे पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं, फिर तो हो गया। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, ये दोनों आपके सामने रखें, फिर कोई भी टॉपिक लीजिए, फिर उसको पढ़े, फिर देखिए इसमें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए हैं नहीं आए हैं, तो ऐसे अपनी प्रिपरेशन कीजिए। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये सब था इस चैप्टर में, तो ये पूरा चैप्टर हो गया हमारा। तो आपको कैसा लगा ये, और मेरे पढ़ने की स्टाइल कैसी लगी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आगे से आपको हर रोज़ कंटिन्यू लेक्चर मिलते रहेंगे। सुबह 11 AM तक मैं आपको हर रोज़ वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। और मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइए। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।